नमस्कार, मैं वैद्या सीमा गर्जे, आयुर्वेदिक फिजिशियन practicing at Garje's Ayurveda Clinic and Panchakarma Center, Nehru, Navi Mumbai. Today I am here with you to discuss a very burning issue, that is Corona, that is COVID-19. As all of you know, the whole world is fighting with Corona and going through a very crucial time period. एज़ आयुर्वेदिक फिजिशियन मैं इसके बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ कि जैसे आयुर्वेद ऐसा शास्त्र है जिसमें स्वस्थ व्यक्ति और व्याधि इन दोनों का भी विचार किया गया है। आयुर्वेद का बेसिक प्रिंसिपल है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम एंड आतुरस्य विकार प्रशमनम। मीन्स जो स्वस्थ है उसे स्वस्थ कैसे रखा जाए और जो व्याधि है उसके उपचार क्या किए जाए। तो आज हम व्याधि के बारे में ना जाते हुए स्वस्थ व्यक्ति को कैसे स्वस्थ रखा जाए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद में कुछ दिनचर्या, ऋतुचर्या एंड रसायन इन बातों का उल्लेख किया गया है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो हमारी इंडियन मिनिस्ट्री है, इंडियन गवर्नमेंट एंड आयुष मिनिस्ट्री, इन दोनों ने मिलके कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ गाइडलाइन बनाई हैं, उसके बारे में हम आज जानेंगे। ये जो गाइडलाइन है वो हम कोरोना को कैसे प्रिवेंट करें उसके लिए जारी की गई है। तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे कि क्या हम कोरोना को दूर रख सकते हैं, कोरोना से बच सकते हैं, क्या हमारी इम्यूनिटी हम बूस्ट करेंगे, वो कैसे कर सकते हैं, इसमें इम्यूनिटी का क्या रोल है। तो ये सभी बातों को हम आगे हमारे वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले है कि आयुष गाइडलाइन में रसायन सेवन उसका उल्लेख किया गया है। आयुर्वेद में रसायन इस चीज़ को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कहा है। जैसे कि इम्यूनिटी जो है आयुर्वेद में हम ओज से रिलेट करते हैं। अगर हम जैसे बहुत सारे धातु है, रस, रक्त, मांस इत्यादि धातु जैसे है, उन सब का सार बोल के जो ओज निर्माण होता है शरीर में, उससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और अगर हम उसे बूस्ट करेंगे और उसके लिए बताया है कि रसायन सेवन, तो आयुष गाइडलाइन में जैसे कि अलग अलग रसायन है, तो उसमें है एक च्यवनप्राश रसायन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अच्छा काम करता है। उसका अगर हम डेली सेवन करेंगे तो हम हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम बूस्ट कर सकते हैं। तो हमें डेली इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, जो हम रसायन काल बोलते हैं, उसमें 10 ग्राम की मात्रा में च्यवनप्राश का सेवन करना है। नेक्स्ट है आयुष काढ़ा। उसमें 4 द्रव्य है, तुलसी, दालचीनी, सूंठ और मरीच, दैट इज़ ब्लैक पेपर। इन सबको जैसे कि तुलसी 4 भाग, दालचीनी 2 भाग, सूंठ 1 भाग और ब्लैक पेपर 1 भाग, इन सबको हम मिक्स करेंगे, पाउडर बना के रखना है और उसे 3 ग्राम की मात्रा में लेके बॉइल्ड वाटर जो है 150 ml लेके मिक्स करना है और उसे छान के पीना है। तो ऐसे इसे 2 बार ले, तो इससे हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। क्योंकि ये सारे जो द्रव्य है वो अच्छे डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करने वाले हैं, आम का पाचन करने वाले हैं। उसके बाद आता है कि आयुष में गाइडलाइन में बोला है कि गोल्डन मिल्क, जैसे कि हम बचपन से देखते हैं कि मिल्क मतलब दूध जो है परिपूर्ण आहार बोला गया है। जो बच्चे जैसे कि सिर्फ दूध पे जीते हैं तो भी उनका अच्छे से पोषण होता है। उसको अगर हम हल्दी के साथ लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी और हमारा पोषण है वो अच्छे तरीके से होगा, हम हेल्दी रहने में उसकी मदद होगी। तो ये जो दूध है हमें गुनगुना लेना है, हम इसे 2 बार या कम से कम 1 बार दिन में लेना है। उसी तरह से कुछ दिनचर्या के पार्ट उस गाइडलाइन में दिए हैं कि जैसे सिंपल आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स जिसे बोला है, जैसे कि है दिनचर्या का वन ऑफ द पार्ट है नस्य। उसमें है प्रतिमर्श नस्य, 2-2 बूंद ऑयल या घी के हमें दोनों हमारे नॉस्ट्रिल्स में डालने हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम पे। तो
तो जिससे हमारा जो नेज़ल फ्लोरा है वो अच्छा रहेगा। तो जो भी हमारे एरोजोल्स होते हैं या बैक्टीरियाज, वायरसेस, एलर्जेंस, उसे हम वहीं पे कैप्चर करेंगे तो जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो ट्रैवल नहीं कर सकते। उसी के साथ आता है गंडूश, ऑयल या फिर काढ़ा। ये चीज़ों को हमें मुंह में होल्ड करके रखना है 2 to 3 मिनट्स एंड देन उसे थूक देना है। उसके बाद हमें वार्म वाटर से गार्गल करने हैं, तो जिससे हमारा जो ओरल कैविटी है, फेरिंग्स है, उसका फ्लोरा अच्छा रहेगा। उसी के साथ जैसे कि आयुर्वेद में सिर्फ शरीर इसी को महत्व नहीं दिया गया है, तो मन, आत्मा, इंद्रिय, इन सबको भी ध्यान में रखा गया है कि स्वस्थ की डेफिनेशन सिर्फ शरीर स्वस्थ होना ऐसे नहीं है। उसीलिए बोला है आयुर्वेद में कि समधातु समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इत्याभिधीयते। मतलब अगर ये सारी चीज़ें अगर हम सम प्रमाण में रखेंगे तो उसे स्वस्थ बोलते हैं। वैसे ही WHO ने भी बोला है कि हेल्थ क्या है, तो सोशल, फिजिकल, मेंटल एंड मियरली नॉट द अब्सेंस ऑफ डिसीज़। मतलब डिसीज़ नहीं होना मतलब हेल्दी होना ऐसे नहीं होता है। तो हमारा सोशल, फिज़िकल, मेंटल, ये सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छी होनी चाहिए, तभी हम हेल्दी बोले जाएंगे। तो हमें हमारा मेंटल हेल्थ, क्योंकि ये जो अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है उसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्हें डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। तो अगर हम हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रखना चाहते हैं तो उसे हमें डेली मेडिटेशन करना चाहिए। वैसे ही योगा भी हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रखने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। उसमें हम प्राणायाम डेली अगर हम कम से कम 15 to 30 मिनट्स अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं या भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसकी इम्यूनिटी और हमारा मन, मतलब स्वास्थ्य दोनों ही अच्छा रखने के लिए उसकी मदद होगी। उसी के साथ हमने देखा कि हर एक जो हम आजकल देखते हैं कि सर्दी, खांसी जो हमारे एलर्जेंस की वजह से होता है, किसी को किसी चीज़ की एलर्जी होने की वजह से होता है, सीजनल चेंजेस की वजह से होता है, तो वो सभी चीज़ें क्या कोरोना होती है क्या? तो इसका जवाब है कि नहीं, ये सारी चीज़ें कोरोना नहीं है। तो इसके लिए अगर आपको सादा सर्दी, खांसी या सोर थ्रोट है तो आयुष में उसकी भी एक गाइडलाइन दी है कि अगर आपको कोई अदर कोमॉर्बिडिटी नहीं है, अदर कोई कोरोना के जैसे लक्षण नहीं है, तो आप अगर सिर्फ पुदीना, तुलसी या हल्दी का पानी बना के उसका स्टीम इनहेलेशन करेंगे, गार्गल करेंगे, तो ये सारी चीज़ों में आपको रिलीफ मिलेगा। वैसे ही हमारे खान पान में भी हमें कुछ बदलाव करने चाहिए, जैसे कि जो हम डेली स्पाइसेस यूज़ करते हैं, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, दैट इज़ हम मिरे या मरीच उसे बोलते हैं, दालचीनी, वेलची, लहसुन, इन चीज़ों का हमें हमारी खान पान में यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो इन सारी अगर हम गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे जो आयुष ने हमें बताई है, तो हम निश्चित ही कोरोना को दूर रख सकते हैं, कोरोना को जीत सकते हैं। उसी के साथ हमें जो WHO ने गाइडलाइन दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, मास्क वेयर करना, जो हमारे हाइजीन के प्रोटोकॉल्स हैं उसे फॉलो करना, हेल्दी डाइट लेना, तो ये सारी चीज़ें भी हमें उसी के साथ करनी है। तो इससे हम हेल्दी रहेंगे और कोरोना को दूर रखेंगे। तो चलो हम एक आज प्रण लेते हैं कि ये सारी गाइडलाइंस को हम फॉलो करेंगे और कोरोना को दूर रखेंगे। तो इसके लिए ये जो वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें तो उनको भी इसकी जानकारी होगी। और इसी के साथ हमारे इंडियन गवर्नमेंट, आयुष मिनिस्ट्री, इनका मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और आप सभी को स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू।